मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं हम लोग, दैट इज आपका काइनेमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे कल मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोगों ने निकाल लिए थे। क्या क्या रिजल्ट थे? जैसे पहला रिजल्ट, मान लो एच हाइट की बिल्डिंग है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं रिलीज करता हूं, रिलीज कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे ड्रॉप कर रहा हूं, तो जब एक ग्राउंड पे आएगा तो उसको कितना समय लगेगा, और ग्राउंड पे जब हिट करेगा तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा। एक तो टाइम निकालना था और एक वेलोसिटी निकालनी थी। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है u बराबर 0, g की वैल्यू पता है, g किधर है, नीचे लगता है। तो यहां से v जो आया था, कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पर हिट करेगा, दैट इज √2gh। ये हम कल निकाल चुके थे। v बराबर होता है √2gh, और जो टाइम लगेगा इसको, t बराबर दैट इज 2h/g। ग्राउंड पर आने का जो टाइम लगेगा दैट इज t बराबर √2h/g। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और इसका डेरिवेशन मैं कल करवा चुका हूं आप लोगों को, आप वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है, मैंने अपलोड कर रखा है वो वीडियो, तो आप वहां पर भी देख सकते हो कि रिजल्ट कैसे आए। सेकंड, ग्राउंड से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंकूंगा तो ऊपर जाएगा ऐसे करके, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके बाद वापस से ये रिटर्न करेगा। इसको बोल देंगे एच मैक्स, दैट इज मैक्सिमम हाइट। तो ये एच मैक्स कितना आएगा, और इसको यहां से लेके ये पूरा टाइम आने में इसको कितना समय लगेगा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इसका, और एच मैक्स क्या होगा। तो इसका भी हम लोग निकाल चुके थे कल। एच मैक्स इक्वल टू आया था u²/2g। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। एच मैक्स आया था u²/2g, और इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था, कितने टाइम तक ये हवा में रहेगा, तो t बराबर आया था आपके पास 2u/g। फिर हमने देखा था कि इसको ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, और वापस ऊपर से नीचे आने में जो टाइम ऑफ डिसेंट, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, ए फॉर एसेंट मतलब ऊपर जाने में, और डी फॉर डिसेंट नीचे आने में, ये टाइम कितना लगता है, u/g लगता है। फिर हमने देखा था कि जब ग्राउंड में टकराएगा, तो कि ग्राउंड में मान लो ये u वेलोसिटी से जा रहा है, तो ग्राउंड में भी इसकी स्पीड v बराबर आपका u ही रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, बस डायरेक्शन अलग हो जाएगी। मतलब मैंने इस चौक को मान लो 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं, तो ये मेरे हाथ पे जब आएगी वापस से, ये 20 मीटर पर सेकंड से ही वापस हाथ पे आएगी, अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो। अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें, किसी वैक्यूम में अगर मैं इस चौक को फेंकूंगा, तो मेरे हाथ पे सेम वेलोसिटी से ही टकराएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका जैसे जाने का मोशन है, आने का मोशन भी सेम रहता है। अपवर्ड मोशन जो है वैसा ही मोशन डाउनवर्ड में होता है। सपोज करो मैं एक यहाँ पे मार्क कर देता हूं पॉइंट, ए पॉइंट को मार्क कर दिया, ये जब जाएगा तो ए पॉइंट को मीट करेगा, वापस रिटर्न आएगा तो वापस ए पॉइंट को मीट करेगा। सपोज करो जाते समय इसकी स्पीड यहाँ पर कुछ भी हो, 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वापस से जब ये ए पॉइंट पर आएगा ऊपर घूमते हुए, तब इसकी स्पीड वापस से कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी, ठीक है। इसका मोशन जो होता है वो सिमिट्रिकल होता है। ऊपर जाने का मोशन और नीचे आने का मोशन क्या होता है, सिमिट्रिकल होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, पहले इजी करेंगे फिर थोड़ा सा टफ करेंगे, ठीक है। पहले दोनों फॉर्मूले में मैं, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद हो गए ना, एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो
एक 100 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है, यहां से आप एक बॉल को रिलीज करते हो, एक बॉल है इसको रिलीज कर रहे हो आप लोग, तो ये ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लेगा? जल्दी निकालो। ये बॉल ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो कितना टाइम लेगा? फाइंड टाइम टू हिट द ग्राउंड, फाइंड टाइम टू हिट द ग्राउंड। सर 2 सेकेंड, सॉरी। कितना टाइम लेगा हिट करने में, एंड स्पीड एट ग्राउंड, और कितनी स्पीड से टकराएगा ये भी निकालना है। जल्दी से निकालो। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टाइम 20 सेकेंड होगा। टाइम कितना होगा? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। 2x/g, हाँ, टाइम 20 सेकेंड। और कितनी वेलोसिटी से ये टकराएगा, कितनी स्पीड से टकराएगा ये बॉल? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आप लोग, ठीक है, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। h हाइट की बिल्डिंग से अगर मैं छोड़ूंगा बॉल को तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, पहले क्या निकालना हम लोगों को? टाइम। तो t बराबर कितना होता है? 2h/g। 2h की वैल्यू कितनी है? 100 डिवाइडेड बाय g कितना लेना है? g आपको 10 लेना है। अगर आपको गिवन नहीं हो तो 9.8 लेंगे, और g आपको अगर गिवन हो कि 10 लेना है तो फिर 10 लोगे। अगर आपको g क्वेश्चन में नहीं दे रखा है इसका मतलब g आपको 9.8 लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, g आपको 10 लेना है, ठीक है, g आपको 10 लेना है। तो g की वैल्यू 10 ली, अंडर रूट करोगे इसका, 0 से 0 कैंसिल, अंडर रूट 20 सेकेंड आएगा ये तो 2√5। तो ये क्या हो जाएगा? 2√5 सेकेंड। 2√5 सेकेंड कितना हो जाएगा? 2√5 सेकेंड, ठीक है। अब कितनी वेलोसिटी से टकराएगा? फॉर्मूला सर रूट अंदर क्यों सर? 20√5 तो टी के अंदर रूट आता ही नहीं आता? आता है नो सर। सर। यस सर, आता है सर। रूट आता है, रूट आता है, ठीक है, रूट आता है। क्या 20√5? कितनी वेलोसिटी से टकराएगा? v इक्वल टू √2gh, v इक्वल टू √2gh, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 100। सॉल्व करोगे 100 का 10 बाहर आ जाएगा और 20 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 20√5 सही है क्या? यस सर। 20√5 मीटर पर सेकेंड, 20√5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आया समझ में? (2√5 सेकेंड एंड 20√5 सेकेंड, सो सॉरी 20√5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो बहुत ही आसान सवाल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो एक बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं 40 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 40 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को थ्रो कर रहा हूं मैं अपवर्ड, तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा ये? फाइंड एच मैक्स, एच मैक्स फाइंड करना है, एंड टाइम ऑफ लाइट। नंबर 2, टाइम ऑफ लाइट, कितने टाइम ये हवा में रहेगा। अगर किसी बॉल को मैं 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकूंगा
तो कितने समय तक हवा में रहेगा, दूसरा वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बताओ, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। जी कितना लेंगे? सर जी आपको 10 लेना है। एच मैक्स होगा सर 4√5। सर 80 होगा एच मैक्स और C होगा 4। जी आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। √30। जी आपको 10 लेना है। सर 80 मीटर। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। एच मैक्स इक्वल टू क्या होता है? एच मैक्स इक्वल टू होता है यू स्क्वायर बाई 2g। यू की वैल्यू कितनी है? 40 इंटू 40, क्योंकि 40 2g 2 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 40 इंटू 8 80 मीटर। तो एच मैक्स आ जाएगा आपका 80 मीटर। तो 80 मीटर की हाइट तक जाएगा। दूसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम तक ये हवा में रहेगा, ऊपर गया यूं करके वापस से घूम के आएगा, तो कितने टाइम तक ये हवा में रहेगा, उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का, T बराबर 2u बाई जी। T बराबर कितना होता है? 2u बाई जी। 2u, u की वैल्यू कितनी है? 40, g की वैल्यू कितनी? 10, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 8 सेकेंड। आंसर आ जाएगा 8 सेकेंड तक ये हवा में रहेगा। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। चलो अब देखो आगे। T जो है वो √2h/g से निकालिए तो। क्या बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो √2h/g से निकालिए ना। इससे हाँ। इससे गलत आएगा। ये जो टाइम आएगा ये टाइम ऑफ डिसेंट आएगा। ये जो टाइम आएगा वो टाइम ऑफ डिसेंट आएगा। कौन सा टाइम आएगा? नीचे आने का, इस पॉइंट से यहां तक का, और यहां से यहां तक का टाइम, इसको डबल करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। ठीक है, डबल करोगे तो ये आएगा, डबल करोगे तो 8 सेकेंड ही आएगा, डबल करोगे तो ये आएगा। ठीक है, जी आया समझ में? और उन बच्चों के लिए था वो, चलेगा। देखो आप लोग, अब थोड़ा अच्छे सवाल देखते हैं। ठीक है, मतलब ओ चलो अब क्वेश्चन देखो। एच हाइट की बिल्डिंग है, यहां से एक पत्थर को, 3 पत्थर है मेरे पास, 3 ऑब्जेक्ट है, एक को मैंने ऐसे फेंका, फर्स्ट वाले को मैंने ऐसे थ्रो करा, कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी। ठीक है, सेकंड वाले स्टोन को मैंने ऊपर फेंका डायरेक्ट, इसको भी कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। और तीसरे वाले स्टोन को मैंने सिर्फ रिलीज करा और ये नीचे आएगा ऐसे करके, u इसका 0 है, इसको u वेलोसिटी से ऐसे करके फेंका मैंने नीचे की तरफ, इस वाले ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ फेंका u वेलोसिटी से, और तीसरे वाले स्टोन को मैंने u वेलोसिटी से बस को रिलीज करा।
तीनों को जो टाइम लगेगा वो अलग अलग लगेगा ग्राउंड पे आने का। फर्स्ट वाले को टाइम लगा सपोज करो T1 टू हिट द ग्राउंड, सेकंड वाले को टाइम लगा T2 और थर्ड वाले को टाइम लगा T3। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव जो T3 समय होगा, तीसरे वाले स्टोन को जो ग्राउंड में आने का टाइम लगेगा, जिसको मैंने रिलीज करा सिर्फ, उसका टाइम T1 और T2 के मल्टीपल का रूट होगा। ये मुझे प्रूव करना है। T3 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T2। चलो देखो इधर कैसे होगा। तीनों पार्टिकल में क्या सेम है? तीनों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी h, इस वाले पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट h और इस वाले पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट h ही हो रहा है। डायरेक्शन किधर पॉजिटिव किधर लोगे? मैंने बोला था जनरली आपको नीचे की तरफ नेगेटिव लेना है, नीचे नेगेटिव ले लो, ऊपर पॉजिटिव ले लो। वी आर यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सभी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? नीचे की तरफ। तो पहले वाले फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? डिस्प्लेसमेंट कितना? माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ तो माइनस u लिखूंगा, टाइम कितना लगा? T1 प्लस हाफ a कितना है? ये भी नीचे की तरफ तो माइनस g इंटू T1 का स्क्वायर। बात समझ में आई? पहले वाले पार्टिकल के लिए इक्वेशन। नाउ दूसरे वाले पार्टिकल के लिए क्या इक्वेशन होगी? दूसरे वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी कितना? माइनस h, लेकिन इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लूंगा मैं, दैट इज u। टाइम कितना लगा? T2 प्लस हाफ a कितना? माइनस g और टाइम कितना होगा? T2 का स्क्वायर। ये सेकंड पार्टिकल की इक्वेशन हो जाएगी। और तीसरे वाले पार्टिकल का भी लिखूंगा मैं, या चलो लिख लो। तीसरे वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना? माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी 0, माइनस हाफ g T3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है T1, T2 और T3 के बीच में। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ही हम लोग T1, T2 और T3 के बीच में रिलेशन लाएंगे। सर ठीक है? हाँ बेटा। सर नीचे आता है तो ग्रेविटी जो होता है सर, जी जो लगता है सर वो तो पॉजिटिव होता है, तो फिर सर माइनस क्यों लिए? जी पॉजिटिव होता है, तो जब नीचे आता है तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना इसकी, तो ये डायरेक्शन हम अज्यूम करते हैं। हम लोग मानते हैं कि नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। आप ऊपर नेगेटिव मान सकते हो, नीचे पॉजिटिव मान सकते हो। ठीक है? अब इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इक्वेशन थर्ड को मैं रब कर देता हूं। इक्वेशन थर्ड यहां लिख देता हूं। कितना है? माइनस h इक्वल टू माइनस हाफ g T3 का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन को जो साइड में लिख दिया मैंने। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं चाहता हूं ये t, इस पूरी इक्वेशन को मैं T2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को मैं T1 से मल्टीप्लाई करता हूं और ऐड करता हूं। तो क्या होगा? देखो, माइनस h T2 माइनस h T1, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? माइनस h कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? T1 प्लस T2। इधर क्या हो गया? माइनस u T1 इंटू T2, और इधर क्या हो जाएगा? प्लस u T1 इंटू T2। तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या कॉमन आएगा? माइनस 1 बाई जी T1 इंटू T2, इसमें से T1 कॉमन आ गया और T2 कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या बचा? T1
और यहाँ पे क्या बचा आपका T2। बात समझ में आ रही है? तो यहां से आपका T1 प्लस T2 और T1 प्लस T2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर आएगा आपका -H इक्वल टू -हाफ G T1 एंड T2। इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करो। यहां पर -H इक्वल टू -हाफ G T3 का स्क्वायर है, यहाँ पर -H इक्वल टू -हाफ G T1 इंटू T2। दोनों को डिवाइड कर दो या फिर कुछ भी कर दो आप लोग, माइनस माइनस कट जाएगा आपका। मतलब इसको इक्वेट कर सकता हूं मैं किसके, -हाफ G T3 के स्क्वायर के। माइनस हाफ कैंसिल, G से G कैंसिल, T3 का स्क्वायर हो जाएगा T1 इंटू T2। तो T3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, T3 इक्वल टू हो जाएगा √T1 इंटू T2। हो गया प्रूफ?